अथ श्री वराहपुराणे 1 अध्यायः सुगे का मथुरा जाना और वसुकर्ण से वार्तालाप। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, इस प्रकार गोकर्ण ने सबर से मथुरा स्नान के बदले उस सुगे की प्राप्ति कर मथुरा नगर के लिए प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर उस तोते को अपने माता पिता को सौंप दिया तथा उसका परिचय भी दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वह व्यापार करने के लिए उस तोते को अपने साथ लेकर अपने शहर कर्मियों के साथ समुद्र मार्ग से चल पड़ा। इसी बीच एक दिन प्रतिकूल वायु चलने से समुद्र में सहसा भयंकर तूफान आ गया, जिससे सभी पोत यात्री घबरा गए और गोकर्ण को लक्ष्य कर कहने लगे, कोई निकृष्ट एवं पापी व्यक्ति इस जहाज पर चढ़ गया है। इसके कारण हमारी यह दुर्दशा हुई है एवं हम सभी मरे जा रहे हैं। गोकर्ण ने के तोते के सामने अपनी दयनीय स्थिति रखी और कहा कि पुत्रहीन व्यक्ति की बड़ी दुर्गति होती है। यहाँ जहाज में जितने व्यक्ति हैं उनके बीच मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। अब क्या करना उचित है यह तुम ही जानते हो। तोते ने कहा, हे पिताजी, आप खेद न करें, मैं अभी एक उपाय कहता हूँ। इस प्रकार गोकर्ण को आश्वासन देकर वह तोता उड़ा और ध्रुव की ओर उत्तर दिशा में बढ़ता गया। आगे 1 योजन के ऊंचे पर्वत की एक चोटी पड़ी। इसे लांघकर वह भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर के पास पहुंचा, जिसके प्रकाश से सब और वहां बड़ी शोभा हो रही थी। उसके भीतर प्रवेश कर उसने कहा, यहाँ कौन देवता विराज रहे हैं? मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अपार कठिनाइयों को पार करने वाले पुण्यात्मा पुरुष की भांति मेरे पिताजी इस घोर समुद्र को कब पार कर सकेंगे। हे पृथ्वी, यह सुग्गा इस चिंता में ही था कि वहाँ एक देवी आई, जिसके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था। उस विष्णु की पूजा की और ओम नमो नारायणाय कहकर एक उत्तम आसन पर बैठ गई। अभी पल मात्र ही समय बीता होगा कि फिर वहाँ वैसी असंख्यक रूपवती देवियाँ आ गई और वे सभी नृत्य गान वाद्य से देवार्चन करके वापस चली गई। वहीं जटायु के वंश के कुछ पक्षी भी थे। उन्होंने उसे सुगे से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्योंकि अगाध जल से परिपूर्ण समुद्र को पार करना साधारण काम नहीं है। इस पर तोते ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी वायु की तेजी गति में समुद्री जहाज पर बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग कुछ प्रयत्न करें जिससे वे सुखी हो सके। पक्षीगण बोले, जिस मार्ग से हम चले तुम उसका अनुसरण करो। हम पाद विन्यास से ही समुद्र में चलकर चौंचों से मकर नकरादि का संहार कर डालेंगे। इससे तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी समुद्र तर जाएंगे। अब वह तोता उन पक्षियों के पीछे पीछे चलता हुआ गोकर्ण के पास पहुंचा और उनके प्रयास से गोकर्ण समुद्र से बाहर निकल गया। वहां पहुंचकर वह उसी देव मंदिर के सामने गया, जहां कमलों से सुशोभित एक सरोवर था, जिसकी सीढ़ियाँ मणियों और रत्नों से बनी थी। गोकर्ण ने उस सरोवर में स्नान कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। फिर मंदिर में जाकर भगवान केशव की आराधना कर वह प्रभूत रत्नों द्वारा संपन्न उस पंचायतन मंदिर में तोते के साथ एक और छिप गया। इतने में ही वे देवियाँ जिन्होंने पहले उस मंदिर में देवार्चन किया था वही पुनः आ गई और देव पूजन करने लगी। फिर उनमें से एक प्रधान देवी ने कहा, हे सखियों, ब्रह्मनिष्ठ देखने वाले गोकर्ण के खाने के लिए दिव्य फल और पीने के लिए उत्तम जल प्रदान करो, जिससे 3 महीनों तक इसकी तृप्ति बनी रहे एवं इसके शोक मोह तथा पाप भी नष्ट हो जाए। इस पर इन देवियों ने सब कुछ वैसा ही कर गोकर्ण से कहा, तुम निश्चिंत एवं निर्भय होकर इस स्वर्ग के समान सुखदायी स्थान में तब तक निवास करो जब तक तुम्हारा काम सिद्ध न हो जाए। और फिर वे वहाँ से चली गई। अब गोकर्ण वहाँ इस प्रकार होने लगा मानो मथुरापुरी में ही हो। कुछ समय के पश्चात उसका जहाज भी संयोगवश किनारे लग गया। अब इधर जहाज पर के उसके साथी उसे न देखकर परस्पर कहने लगे, ओह, पता नहीं गोकर्ण कहाँ चला गया। वह मर गया, जल में डूब गया अथवा किसी जीव ने उसे खा लिया। हो सकता है लज्जा के कारण वह समुद्र में डूब गया हो। अब हम लोगों का यही कर्तव्य है कि उसके पिता के सामने हम ही पुत्र रूप में रहें। उपार्जित तो रत्नों में जितना भाग गोकर्ण का हो वह उसके पिता को हम सौंप दें। उधर गोकर्ण का मन बड़ा शोकाकुल था। उसने तोते से माता पिता के हित की बात पूछी।
सुग्गे ने कहा, मैं तुझ पक्षी आपको वहाँ ले चलूँ, यह मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ, मैं आपकी आज्ञा से आकाश मार्ग से मथुरा जाकर तथा आपकी बात उनके पास तथा उनका संदेश आपके पास पहुँचा सकता हूँ। कुकर्ण ने कहा, पुत्र ठीक है, यही करो। तुम मथुरा जाओ और मेरी अवस्था पिताजी से बता दो तथा वहाँ से फिर शीघ्र वापस आ जाओ। और वह सुग्गा मथुरा पहुँचा और गोकर्ण की सारी स्थिति उसके पिता से बता दी। इस विषय परिस्थितियों को सुनकर माता पिता को दारुण दुख हुआ और बहुत देर तक उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरती रही। फिर उस सुग्गे के प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह हुआ। उन्होंने कहा, हे विहंगम, तुमने धर्म के अनुकूल नीतिपूर्ण वृत्तांत कहकर हमारे जीवन रक्षा के लिए यह बड़ा उत्तम कार्य किया है। हे वसुंधरे, इस प्रकार उस पक्षी ने अपनी बुद्धि एवं विद्या के बल से पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुखी गोकर्ण के विरुद्ध माता पिता को पूर्ण शांति प्रदान की। इधर गोकर्ण के 20 साथी भी वसुकर्ण के पास प्रभुत रत्न लेकर आए। उनके पास अतुल रत्न राशि थी, अतः वसुकर्ण के प्रति उन सब ने पुत्र जैसा ही व्यवहार किया और फिर उसकी आज्ञा लेकर वे अपने अपने घर गए। अतः श्री वराह पुराणे 1 अध्याय पूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 171वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री हरि वराह की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस समय से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।